hello, namaste. Welcome to Modern Beauty Channel, guys. This is Pooja, and welcome to a new and fresh blog. Today is Independence Day, so happy Independence Day to all of you, all of my viewers. Today we can feel the freshness of freedom of 76th year. लिटरली मतलब आंसू आ रहे हैं मेरा, मतलब इतनी मेहनत के बाद मतलब हमारे इंडिया को मतलब आज ही के दिन इंडिपेंडेंस मिला था। तो शायद हम वो जानते नहीं होंगे, बट यस, जितना दुख दर्द उन्होंने सहा है ना हमको फ्रीडम देने के लिए, हम अभी ऐसा आराम से ज़िंदगी काट रहे, जी रहे, सिर्फ और सिर्फ उनके बदौलत। एंड लिटरली आज उनको सैल्यूट है मेरा। जो कोई भी मतलब जितने भी आज तक जितने भी सोल्जर्स, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी हमारे गुरु, जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, जितने भी लोग का बलिदान है, सेक्रीफाइस है, लाइक फॉर आवर कंट्री इज़ वेरी वेरी, क्योंकि बहुत साल 200 साल तक ब्रिटिश ने लाइक रोल ओवर किया था हमारी इंडिया पे। एंड इट वाज सच बैड फेज, वन कैन नेवर वांट टू इमेजिन ऑल्सो। सो लिटरली आज मुझे आंसू आ गए। एक बात बताना चाहूँगी जो स्मृति ईरानी जी ने बताई थी अपनी एक लोकसभा स्पीच में सबके सामने, भारत कोई भूमि नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल बिहारी जी ने एक कोटेशन दिए थे जिनको उन्होंने बताया था, ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसकी कंकड़ कंकड़ हमारे लिए संकर है। हम जिएंगे इस भारत के लिए, हम मरेंगे इस भारत के लिए। और गंगा जल में कोई अगर हमारे अस्थियों को कानों लगा के सुनेगा तो उनको एक ही शब्द सुनाई देगी कि भारत माता की जय। गाइस, लिटरली स्पीकिंग टू यू ऑल कि आज ही के दिन हमने इंडिपेंडेंस पाए थे और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। इट्स अ वेरी बिग डे। तो आज इतना अच्छा मौका है तो क्यों इस मौके को गवाए, आज कुछ अच्छा करते, सोशल वर्किंग। आई जस्ट थिंकिंग कि जो भी मैं करूँगी मैं वो शो ऑफ नहीं करूँगी, ब्लॉग में बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि यह भी मेरा स्टेज नहीं है दिखाने के लिए कि मैं ये कर रही हूँ। लेकिन जो भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैं जो कर रही हूँ मैं करूँगी। मैं आपको कभी बाद में बताऊँगी इसके बारे में, लेकिन आज रिवील नहीं करूँगी कि मैंने क्या कर रही हूँ। लेकिन आज इतना अच्छा मौका को मैं गंवाना नहीं चाहती। गाइस, मेरे बैकग्राउंड में आपको गाना सुनाई दे रहा होगा, साउंड सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअली मेरे घर के मतलब पूरा ठीक पीछे एक स्कूल बना है, एंड दैट इज़ सेंट जावियर स्कूल। एंड वहाँ पे लिटरली आज मैं शायद कल रात को 3 घंटे सो पाई, बिकॉज पढ़ाई कर रही थी एग्ज़ाम के लिए एंड मैं सो गई थी। बस 2-3 घंटा सोई हूँ तो उनका जो साउंड है माइक का तो इतना ज़ोर से आया था मैं उठ गई, एंड मेरा नींद भी कंप्लीट नहीं है। बट आई इज़ नॉट नो प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड लिटरली स्पीकिंग अंदर से एक वाइब आ रहा है कि मतलब चलो यार, मतलब आज घर पे नहीं बैठ के मैं सच में, मैं उनके जो बच्चे लोग वो सब वहाँ पे करते हैं, मुझे मेरा बचपन याद आ गया, मेरा स्कूलिंग। मैं तब इतना खुशी होकर नहीं जाती थी क्योंकि तभी मुझे इतना सब कुछ पता नहीं था, मतलब इतना सब कुछ फील नहीं कर पा रही थी। पता था लेकिन फील नहीं आ रहा था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा फील आया कि लाइक अगर मैं अभी स्कूल टाइम आ जाता तो कितना अच्छा होता। ओके गाइस, तो बहुत रोना हो गया, चलिए मेरे साथ ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। So guys, I'm going to bath right now, but before going to bath, I want to share you something. People are right now in very diplomatic stage, like they're writing 75th Independence Day, 76th Independence Day. That is all completely messed up. But the correct answer is 76th Independence Day, guys. Please ignore my background because there is going on debate competition around the school. So this is the 76th Independence Day, guys. Okay, you can say it 75th anniversary completed over, 175 year is over. Now from now 76th Independence Day will go. So don't be confused with 75 and 76. This is the 76th Independence Day begins from today, and we're celebrating the 75th anniversary, or you can say 75th Amrit महोत्सव, ऐसे बोल सकते हो। तो आई थिंक यू हैव बीन करेक्ट आउट। सो चलिए मेरे साथ ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ओके, तो पापा ने अभी आके तिरंगा लहरा दिया, विच इज़ टोटल अनएक्सपेक्टेड। और मैंने यहाँ पे बैलून्स लगवा दिया, मुझे ग्रीन कलर का नहीं मिला तो ऑरेंज और वाइट
एंड यही था आज का प्रिपरेशन, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। हर घर तिरंगा मिशन इज सक्सेसफुल। और गाइस मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों ने आपके घर में ये किए हो या नहीं। मुझे ज़रूर इनबॉक्स में मैसेज करना। तो गाइस मुझे थोड़ा लुक वार्म वाटर पीना था, तो मुझे गर्म करना है। और यहाँ पे ओवन में मैं गर्म करूँगी। ओके, तो दिस इज़ अ स्विच। इसको करने से ये खुल जाएगा और लाइट जलेगा। फिर आप कोई भी ग्लास का जार ला के रख लोगे, सिंपल मिडल पे रख देना। फिर इसका दरवाज़ा बंद कर देना और इसका टाइमिंग बढ़ा देना। जैसे कि ये स्टार्ट करके 30 सेकेंड का टाइमिंग है, तो हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बट 30 सेकेंड इज़ इनफ आई थिंक। सो गाइस यहाँ पे एंड हो गया है। एंड होने के बाद वो साइरन बजेगा और ये उसका ओपनिंग जा रहे, तो ओपन हो गया। और आप धीरे से, लुक वार्म है तो ज़्यादा गर्म नहीं है, तो ये गरम गरम पानी पीने के बाद मैं नहाने जाऊँगी। सो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा बाल धो ली, थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ आज इंडिपेंडेंस डे है, इतना बड़ा दिन है, तो लाइक थोड़ा सा तो टेम्पटेटिंग होना ही चाहिए, तो मैंने कर दिया। अभी जा रही हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए एक गिफ्ट, जो कि भाई ने मुझे देर में सही एक ड्रेस गिफ्ट किए हैं फिर से, और एक। तो चलिए देखते हैं कि और एक गिफ्ट में क्या है, कौन सा ड्रेस है, कैसा। लेट्स चेक। सो गाइस कुछ इस तरह से है वाइट का। उसको पता है कि मुझे वाइट का पसंद है, तो इसलिए कुछ इस तरह का मेरा कॉलेज यूनिफॉर्म भी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कैसा लगता है मुझ पर। ये ब्रांड है अनयूक, विच इज़ नॉट ऑफ माई, मुझे पसंद है लेकिन मेरा फेवरेट ब्रांड नहीं है। फिर भी देखते हैं। बहुत ही सिंपल और एम्ब्रॉयडरी वर्क में किया गया है काम। ये शर्ट की कुर्ती है, तो कुर्तीज़ में यहाँ पे थोड़ा नेट वर्क भी है जितना मैं देख रही हूँ, और फिर एम्ब्रॉयडरी वर्क, और ट्रांसपेरेंट थोड़ा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे उसका दुपट्टा नहीं मिला है, बस इसका प्लाजो ही है इस तरह से कुछ। तो देखते हैं पहन के कैसा लगता है मुझ पे। टोटली वाइट पे है, तो आई थिंक इसमें ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अच्छा लगेगा, ब्लैक ऑक्सीडाइज। तो लेट्स सी कि कैसा लगेगा मुझ पे। सो गाइज आई एम टोटली रेडी एज यू कैन सी, एंड दिस इज आउटफिट जो कि भाई ने मुझे गिफ्ट किया। एक्चुअली मैं बाहर जाके आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इतना अच्छा हवा दे रहा है ना, आई वॉज लाइक लिटरली फेसिंग वाओ नाइस। बाल भी वही थी एंड उसके लिए वाओ कितना अच्छा ठंडक लग रहा है। वाओ नाइस फील फ्री। ओके गाइस, तो यही है आउटफिट, पूरा वाइट। कमेंट में डाउन कि आपको कैसा लगा माय कलेक्शन। एंड आप चाहो तो इसके साथ ज्वेल्स ऐड कर सकते हो। मैं भी थोड़ा सा हेयर ड्राई ऐसे ही हवा पे करके उसके बाद ज्वेलरी ऐड अप करूँगी। फिर आप सब बताना कि कैसी लगी मैं। एंड मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है आज, थोड़ा सा मैं फेस को अभी रिलैक्स करने के लिए दे रही हूँ। और आप मेरी फ़ोटोज़ देख लोगे, इवनिंग में आ जाएगा नेशनल फ्लैग के पास। और तो कहीं पे मैं सेलिब्रेशन नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा जो करूँगी वो दिखाऊँगी घर पे। और जो घर में बच्चे आएंगे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उन सबको डिस्टर्ब करूँगी। तो चलिए चलते उसके पास, कोई काम पे अभी रखते हैं, बाल को ऐसे वेट कर दीजिए, ठीक है।
तो गाइस ये है मिरिंडा और ये है स्प्राइट। तो सब सोच रहे होंगे कि इसमें क्या स्पेशल होगा इंडिपेंडेंस डे पे, तो मैं बताऊंगी आपको। जस्ट वेट एंड वॉच। फिर मैं क्या ला, ये है एक फूड कलर, स्पून एंड 3 ग्लासेस। तो गाइस जो मिरिंडा है ना वो ऑरेंज का काम करेगा, जो स्प्राइट है वो वाइट का काम करेगा, और यहाँ पे नॉर्मल वाटर है। तो नॉर्मल वाटर पे हम फूड कलर डालेंगे ग्रीन का, उसको डाल के हमारा नेशनल फ्लैग बन जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कन्वो। अगर घर में ऐसा कुछ चीज़ें हैं तो आप बना के डेडिकेट कर सकते हो अपनी इंडिपेंडेंस डे पे। तो एक हाथ पे ब्लॉगिंग और एक हाथ पे शूटिंग। गाइस ऐसा कुछ चल रहा है मेरा आजकल। वाओ। तो मैं ये रेनी डे पे बाहर फ्रिज पे रखी थी कोल्ड ड्रिंक्स को, तो आप देख लो। तो आपको ये फील नहीं होगा कि ये मतलब डायरेक्टली फ्रॉम रेफ्रिजरेटर है, नहीं, थोड़ा सा हीटअप कर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे गाइस, नॉर्मल वाटर। आप लोगों के सामने में स्प्राइट निकाली, पानी निकाली, आप लोगों को गलतफहमी नहीं होगा, मतलब एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और गाइस थोड़ा सा फूड कलर लेके मिला दोगे तो आप देख लो ग्रीनी ग्रीनी हो गया। सो ग्रीन को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम, एंड जस्ट सी द लुक। ओके गाइस, तो बहुत ही डेयरिंग के साथ हम पियेंगे मिरिंडा। तो इज ओके। गॉड, तबीयत खराब है और मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी रही हूँ, स्प्राइट। मतलब मिरिंडा के बाद स्प्राइट का कोई टेस्ट ही नहीं है गाइस। तो पहले आप स्प्राइट पी लो, फिर मिरिंडा पीना, ठीक है। इट इज़ वेरी ट्रिकी, पता नहीं है जान लगे या नहीं। सो गाइज आप सबको एक बात बता चाहती हूँ, जो ग्रीन वाटर मैंने इंटेक की उस इस लाइक नॉर्मल वाटर। सो मतलब आप एक काम करना, सिर्फ जो पानी लिए ना आप, ठीक है, आप कोई स्प्राइट ले जाओ या फिर कोई सोडा ले जाओ, ठीक है, उस पर आप फूड कलर डालोगे तो आपको स्प्राइट और सोडा का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बी मेक इट टेस्टी, ओके। एंड सबको डोनेट करना चाहते हो, पानी का स्वाद ही था गाइस, कुछ नहीं था, बस आपका टोंग का कलर चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। और उसमें कुछ मतलब उसमें थोड़ा तो केमिकल मिलता होगा, लेकिन वो एडिबल है तो यू कैन ईट इट, नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ा सा टंग कलरीज हो गया ग्रीन, बट इज फाइन, टोटली फाइन, इज वर्थ इट गाइस। सो गाइस एक छोटा सा मैसेज मैं आप सबको ये देना चाहूँगी कि देखिए, आज इंडिपेंडेंस डे है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करके वो अपने रास्ते चले गए। अभी हमारा क्या फ़र्ज़ है दुनिया के ऊपर, क्या फ़र्ज़ है एज ए लॉ स्टूडेंट। मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारा जो क्राइम रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ना कि कम रहा है। तो अगर हम सिटीजन्स अपने अपने लोगों को इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि नफरत का कोई चीज़ें ही नहीं होगी, नामो निशान नहीं होगा, कोई चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, कोई फैमिली इश्यूज़ नहीं होंगे, सब अंडरस्टैंडिंग और एक फैमिली की तरह रहेंगे ना, तो आई थिंक कोई रेप केसेस भी नहीं होगा। तो वो सब कम करने के लिए आप ज़रूर सोचिए, ज़रा थोड़ा सा ज़रूर सोचिए। ये सब हो जाएगा ना तो जो इंडिया का लिस्ट है टॉप रेप में टॉप लिस्ट 2050, और वो सब केसेस नहीं रहेगा, और हमारा इंडिया बहुत अच्छे रेट में आगे बढ़ेगा, अच्छे नाम करेगा और खूब सारा तरक्कियाँ करेंगे। और गाइस और एक बात बताना चाहूँगी, हमारा एनवायरमेंट को आप लोगों की साथ ज़रूरत है। हमारी एनवायरमेंट को प्लीज़ 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 एक ट्रीज़ लगाइए, सेव कीजिए, पल्यूट मत कीजिए, पानी को पल्यूट मत कीजिए। और एक बात आप सबको बताना चाहूँगी कि जो एनिमल्स होते हैं ना बहुत ही मासूम होते हैं यार, उनको पता नहीं कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, क्या उठना है। कोई किसी के फील्ड के अंदर चला गया तो कोई किसी के डोर के आगे उल्टी कर दी या फिर कुछ भी कर दिया, तो सबको ना लाइटिंग दीजिए ताकि उनको वो सब मालूम है कि क्या कर रहे हैं। उनको हम अगर पनिशमेंट देना तो लगेगा कि हम खुद को पनिशमेंट दे रहे हैं। हमें इतना अच्छा बनना चाहिए कि ये सब चीज़ें उनके लिए जो क्रुएल्टी माइंडसेट है वो निकालना चाहिए। आज के दिन एक अच्छे से शुरुआत करते हैं लाइफ को, ताकि लाइफ में हम कुछ गलत ना करें, हमेशा अच्छा करें। गाइस सामने फील्ड देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, वहीं पे ट्रैक्टर है। तो वो इस तरह से काम होता है फील्ड पे मॉड के साथ, ताकि एक एरिया हो जाए पानी के साथ, एक लैंड हो जाए ग्रब्स बोलने के लिए। तो ये मेरे ठीक विंडो के सामने है, मेरे रूम के विंडो के पूरा सामने वाला फील्ड पे हो रहा है। सो गाइस मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गया, बट इस ओके, मैं रेडी होंगी, रेडी होकर फोटोशूट कर रही हूँ, फोटोशूट भी आ जाएगा।
एंड भैया भाभी भी आ जाएंगे, जस्ट घूमने गए हैं तो ये हो जाएगा उनको आने के लिए। तो मैं ब्लॉगिंग पे रखती हूँ। और गाइज आप फोटोज़ बाद में देखते रहना। और बाकी बात बताना चाहूँगी कि अभी आपने देखा कि एग्रीकल्चर, उसके लिए तो मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, आप खुद ब खुद समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर इज़ हाउ मच इंपॉर्टेंट। वो अगर नहीं हो तो हमें खाने के लिए फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, अगर फूड ग्रेन नहीं मिलेगा तो गरीब मतलब जो बोलते हैं ना स्कार्सिटी आ जाएगा। तो यू गाइस मस्ट नो। सो गाइस सब चीज़ों को अपना एक जगह पे उसको रेस्पेक्ट कीजिए, उस पर दीजिए। दैट्स इट फॉर आई कैन से। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टू द लास्ट। टेक केयर, बाय बाय, सबका ख्याल, लव यू ऑल गाइस, बाय। थैंक यू। Finally, last but not the least, thank you bro for the celebration package.